अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा इमरान खान साहब की कल की गुफ्तगू। कल अडयाला जेल से क्या गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, क्योंकि जुमेरात को तो मुलाकात नहीं हो सकी थी, बल्कि ये बयानिया बनाया गया जी कि आज खान साहब से कोई मुलाकात के लिए नहीं आया है और ये पहली दफ़ा हुआ है। अब कल तोशाखाना केस लगा हुआ तो खान साहब की फैमिली, उनके वकला गए तो खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की या कुछ डिसीजंस लिए हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के माबैन क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी हॉट डिबेट एक बनी हुई है, तो उस हवाले से आपको बताऊँगा। फिर PTI किसके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। और PTI का कल का एक प्लान, अब PTI नया क्या लेकर आ रही है, कल क्या किया है उन्होंने, इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर मुज़ाकरात की सिचुएशन के हवाले से भी बात करेंगे कि मुज़ाकरात की जो सूरत हाल अब तक वो कहाँ पर खड़ी है, तो इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। तो गुफ्तगू का आगाज़ हम लोग करते हैं कि इमरान खान साहब ने कल क्या कहा। इमरान खान साहब ने कल कुछ डिसीजंस लिए हैं, पहले तो मैं आपको उस हवाले से बता देता हूँ, फिर मज़ीद उनकी गुफ्तगू भी आपको बताऊँगा। एक तो खान साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर अब क्या चल रहा है, कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन PTI के साथ मुखलस है और कौन किसी और के लिए काम कर रहा है। तो खान साहब ने कहा कि इस हवाले से नज़र रखी जाए। और खान साहब को ये खदशा भी है कि PTI के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो PTI के लिए नहीं किसी और के लिए काम कर रहे हैं और वो बड़े एक्टिव भी हैं। अलीमा खान साहबा ने भी कल इस बात का जिक्र किया, उन्होंने बाहर आकर जो गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि खान साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि एक्टिव हैं और उन पर बाकायदा नज़र रखी जाए। और अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि हम भी इस बात पर नज़र रखेंगे कि पार्टी के अंदर कौन गद्दार है। तो एक तो खान साहब ने इस पर बड़ा फोकस किया, और दूसरा खान साहब ने जो इंसानी हकूक़ का मामला है, जो PTI के साथ जो कुछ अब तक हो रहा है, खान साहब ने कहा है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाए, उस पर बात की जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, किसी भी फोरम पर अगर उसको लेकर जाते हैं तो उस तरह जिस तरह PTI को तवक्को होती है ना फैसला आने की उनके हक में, तो उस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो खान साहब ने कहा है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाए। और जाहिर बात है PTI की जो लीडरशिप बाहर बैठी है, जुल्फी बुखारी हो गए या जो बाकी लोग हैं, तो उनके लिए अब ये है कि उनको इस बात पर एक्टिव होना पड़ेगा। और खान साहब ने कहा ये इंसानी हकूक़ का मामला है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाए। वो एक अलग बात है कि अब हुकूमत कहेगी कि लें जी फिर ये दोबारा एक तरफ बाहर देख रहे हैं और दोबारा से इन्होंने बाहर से तवक्को लगाई हुई है, तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन खान साहब ने कहा है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाए। और फिर साथ ही साथ PTI ने एक और फैसला किया है, PTI ने ये फैसला किया है, और कल आपने देखा भी होगा कि PTI ने कहा कि 26 नवंबर के जितने भी लोग थे उनको अब उन्होंने सामने लाने की कोशिश की है। क्योंकि टीवी पर तो वैसे बात नहीं की जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह की बात नहीं की जाती है। और आपने देखा होगा कि PTI जिस तरह पहले भी वर्चुअल जलसे करती थी या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि YouTube पर उन लोगों को सामने लाया जाए और जो भी मामला थे 26 नवंबर के हवाले से आवाम के सामने सारे फैक्ट्स को रखा जाए। और सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम साहब ने कल इसको आप कह लें कि वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये कोशिश की है कि 26 नवंबर के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने लाई जाएँ। और YouTube का प्लेटफॉर्म उन्होंने इसके लिए मुंतखब किया है और अब मज़ीद इस पर वो काम करेंगे। कल भी कुछ आपने चीज़ें देखी हैं और अब मज़ीद भी इस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो ये कुछ सूरत हाल थी और ये खान साहब ने कहा है कि इस पर अमल दरामद किया जाए। अब बाकी खान साहब ने क्या गुफ्तगू किया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, फिगर आउट की हैं मैंने, कि ताकि खान साहब ने जो कुछ कहा है वो आपको आसानी समझ आ सके। मजीद खान साहब ने बुशरा बीबी के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी की कामयाबी थी जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने मेरी हदायत पर ही अमल किया। जो वो संगजानी के मकाम से वो आगे लेकर गई और वहाँ पर पहुँची, जिस हवाले से गुफ्तगू की जाती है, तो खान साहब ने उसको क्लियर किया। और फिर उन्होंने कहा जी कि मेरा वाज़ह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूँ ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात की अगली जो मीटिंग है उसके बाद उसको रोक दिया जाएगा। और ये मैंने आपको कल भी बताया था, खान साहब ने कहा जो तीसरी मीटिंग होनी है मुज़ाकराती अमल की, अगर उसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती है तो फिर इसको मुज़ाकराती अमल को आपने रोक देना है। तो ये भी खान साहब की तरफ से कल हुक्म आया है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और यही वो बात जो आपको कर रहा हूँ, खान साहब ने कहा कि जो है पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी फोरम पर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसको इंटरनेशनल फोरम पर उठाया जाए। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि वकला को हदायत की गई पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जाए। और ये वकला को भी उन्होंने हदायत की है, PTI लीडरशिप को भी हदायत की है। तो ये खान साहब ने एक स्टेप लिया है कि पाकिस्तान के अंदर तो हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, तो इसको इंटरनेशनल फोरम पर उठाया जाए। फिर कल उन्होंने जो खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी कल, और जिस पर मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बात की गई कि ये पहली दफ़ा हुआ खान साहब से कोई मिलने नहीं गया, तो इस हवाले से भी खान साहब ने बताया। उन्होंने कहा मेरी हदायत के मुताबिक फैसल चौधरी ने नामों की लिस्ट फराहम की थी, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। जब मुलाकात की इजाज़त ही नहीं देंगे तो फिर यहाँ कोई किस लिए आएगा।
और मतलब ज़ाहिर बात है जेल की तरफ से उन्होंने कहा इजाज़त नहीं दी गई तो कोई किस लिए आएगा यहाँ पर। तो इस हवाले से भी खान साहब ने बता दिया, क्योंकि ये बहुत बातें की जा रही थी कि खान साहब से कोई मिलने नहीं आया और ये पहली दफ़ा हुआ है और बाकायदा ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा था। तो खान साहब ने इस हवाले से बताया। फिर उन्होंने कहा जी ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। खान साहब ने कहा कि ये मुज़ाकरात को डिले जानबूझ के किया जा रहा है, सिर्फ 26 नवंबर से तवज्जो हटाने के लिए या 9 मई के वाक़यात से तवज्जो हटाने के लिए, और वो चीज़ों को खींचा जा रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदोखेल ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया है। और ये जजेस के रिमार्क्स भी आए थे, खान साहब ने उसको दोबारा से एक तरह कह लेंगे, उन्होंने कहा है कि जजेस ने भी ये बात की है कि ये सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा जी कि जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात के कुचलने पर लगा दिया जाएगा तो फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा, ये एक सवाल उठाया है उन्होंने। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा, और जो दहशतगर्दी की सूरत है पाकिस्तान के अंदर वो आपके सामने ही है, चीज़ें कंट्रोल से निकलती जा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जारी बात है जिसका काम है और जो उसका काम है उसको वही करना चाहिए, ना कि वो अपने काम से हट के सियासी इंजीनियरिंग करते रहे या सियासत में मुदाखलत करते रहे। तो इन चीज़ों के हवाले से खान साहब ने फिर कहा है। और उन्होंने कहा जी हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वज़ीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। अब जी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के हवाले से, और ये क्योंकि एक हॉट डिबेट चल रही है और इनके माबैन क्या चल रहा है उस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। शेर अफजल मरवत ने एक तो ये बयान दिया था जी कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इलेक्टेड नहीं है और इसलिए उनकी कोई बात की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये देखा जाए कि वो इलेक्टेड नहीं है, ये आपको भी पता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इस तरह तो देखा जाए तो फिर खान साहब भी जो है वो भी इलेक्टेड नहीं है, तो मतलब आप किसी पर भी ये ब्लेम डाल देंगे। बल्कि ये देखा जाए तो पीटीआई लीडरशिप या खान साहब की बात करें या उनकी फैमिली की बात करें तो वो तो हमें सलमान अकरम राजा के साथ खड़े नजर आते हैं। और इस हवाले से अलीमा खान साहबा ने कल आकर बताया भी। तो शेर अफजल मरवत के जिस तरह के बयान आ रहे थे या जो चीज़ें चल रही थी, शेर अफजल मरवत को हालांकि पहले भी पीटीआई की जानिब से कह लेंगे कि शौकत नोटिस जारी किया गया, अब उसके बाद दोबारा से भी ये खबरें आ रही हैं कि दोबारा से भी उनको जारी किया जा सकता है या उनको पार्टी से निकालने के जो खतरात हैं उनके लिए वो बढ़ चुके हैं। तो शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा के माबैन जो कुछ चल रहा था तो इस पर अब एक तरह से सारी चीज़ें तो कह लेंगे क्लियर हो गई हैं। जब खान साहब या उनकी फैमिली या बाकी लीडरशिप एक तरफ खड़ी है तो शेर अफजल मरवत एक तरफ खड़े हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि कौन ठीक है, आपने भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। अलीमा खान साहबा ने तो इस हवाले से आकर बताया, बल्कि साकिब बशीर साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत को शौकत नोटिस जारी किया जाए जो उन्होंने सलमान अकरम राजा से मुतल्लिक बात की है। तो अब ये इमरान खान साहब की जानिब से भी हुक्म आ गया। अतः कि मैंने बाकी कोर्ट रिपोर्टर थे जो अंदर जेल के गए हुए थे लोग, उनसे जब बात हुई तो उनसे पूछा कि खान साहब ने कोई इस तरह की गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने तो उन्होंने इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता उन्होंने अपने को लीडरशिप को या वकला को अलग से बताया हो तो पता नहीं। फिर साकिब बशीर साहब की तरफ से ये खबर आई कि हाँ जी इमरान खान साहब ने ऐसा कहा है कि उनको शौकत नोटिस जारी किया जाए क्योंकि सलमान अकरम राजा के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं अब उस हवाले से देखना है क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात की सूरत हाल क्या है। तो अब तक तो देखा जाए तो मामलात होल्ड पर ही हैं। स्पीकर साहब की जानिब से भी कोई इस तरह का अब नहीं कहा गया है, ना ही कोई नई डेट अनाउंस की गई है। और जिस तरह से पीटीआई की सूरत हाल मैंने आपको बताई है, पीटीआई ने कहा है कि अगर जो तीसरी नशिस्त है मुज़ाकरात की उसमें कोई भी अहम पेशरफ्त नहीं होती है कमीशन के हवाले से तो हम मुज़ाकरात के अमल को रोक दिया जाएगा। और मुझे ज़ाती तौर पे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात का अमल है ये ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई तो अब इस पर अपना कह लें कि मौक़िफ़ अपना चुकी है। लेकिन हुकूमत इस पर क्या करेगी, हुकूमत अब ये ब्लेम डालने की कोशिश करेगी इमरान खान ने ट्वीट किया या पीटीआई ने ये किया वो किया तो इसलिए ये मुज़ाकरात नहीं हो पाए, मतलब वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब का कल एक बयान था, उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हुकूमती बेसिकली कमेटी है उसके पास तो इख्तियार आती नहीं है। उन्होंने कहा जी कि जब हमने पीटीआई से वादा किया था कि हम उनकी मुलाकात इमरान खान से करवाएंगे तो ये मुलाकात क्यों नहीं हो पाई। अब मुझे नहीं समझ आई कि वो गिला किससे कर रहे हैं या वो किससे कहना चाहते हैं और ये वो बात क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हुकूमती कमेटी है उनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है। जब वो इमरान खान से मुलाकात ही नहीं करवा सकते तो मुज़ाकरात को लेकर वो क्या सीरियस होंगे या बाकी मामलात को वो देखें ना, जो भी पीटीआई के मुतालबात हैं उनको वो कैसे पूरा करेंगे। ये तो एक उनका छोटा सा मुतालबा था और ये मुतालबा इसलिए था ताकि मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जा सके और इमरान खान से वो मुशावरत कर सकें, क्योंकि देखें ना कि फ़ैसला तो इमरान खान का ही होता है, बाकी पीटीआई ने तो उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। जो भी
फैसला आना होता है वो अडयाला जेल से ही आना होता है और इमरान खान की तरफ से ही आना होता है। और उन्होंने कहा था कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तो मुलाकात तो करवा नहीं सकें, तो इसलिए ये मुझे को आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं मुज़ाकराती अमल। बहरहाल फिर भी इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जाते जाते एक अच्छी खबर और आखिरी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ, और वो खबर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से खबर है वो, और वो उनके लिए जो यूरोपियन रूट खोल दिया गया, और ये बहुत टाइम से बंद था। कल पहली परवाज़ भी चली गई है, और वो अब कह लें कि 100% बुकिंग के साथ थी, और ये बड़े मुनाफे के साथ कल की एक पहली परवाज़ गई है। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। हुकूमत किसी की भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि लोग एक बात करते हैं जी कि हुकूमत के इसकी है या उसकी है, या उस फ़र्द पे तनकीद करनी है या उसके हक़ में बात करनी है, वो सारी बातें अलग पे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो यूरोपियन रूट है वो खोल दिए गए हैं। बहरहाल जी जो भी हो, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए एक अच्छी खबर है कि यूरोपियन रूट खोल दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया कि कल जो पहली परवाज़ गई है वो 100% बुकिंग के साथ गई है। मज़ीद भी इस तरह की फ़्लाइट्स आती रहें जी, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अच्छी खबरें आएँ तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी मज़ीद आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।